शेर मरा पड़ा है और गैया वहीं पे घास खाए रही। सो रावण चिंता में पड़ गो, हम तो रघु को मार भी और गए, और ऐसो राजा जाने पानी से बांध बनाए के यहाँ शेर मारता हो तो हमें तो वो छोड़ेगो ना। सो डर के कारण लौट के नहीं गो, परीक्षित जी लंका भाग गो। और रघु लौट के जैसे महलन में गए, रानी ने भाई पति को हाथ बहु देखो, सो वह बात महाराज तुरंत कह दी। रघु ने पूछा कि ब्राह्मण आया था खाना खाने। रानी बोली महाराज ऐसी बातें करते हो, ऐसे ब्राह्मण को तुमने निमंत्रण दिया, खाना तो छोड़ो। अगर हम चालाकी से काम ना लेते तो वो अपने संग जबरदस्ती हमें ही धर ले जाता। रघु ने पूछा तुमसे क्या बोल दिया? उसने जवाब दिया हमसे कह रहा था कि रघु के साथ में काय को पागल बनी हो, तुम हमारे संग चलो, लंका की पटरानी बना के रखेंगे। रघु को वो बात अच्छी ना लगी। सो रघु आंगन में खड़े भये, धनुष बाण उठाओ परीक्षित जी, और धनुष बाण उठाए के एक बाण लो और धनुष पे रखो, और रख के देर ना करी। अरे रघु धनुष लो, धनुष उठाओ परीक्षित जी, और धनुष उठाए के बाण एक चलाओ और एक मंत्र और पीछे से पढ़ दो। सो एक बाण से 5 बाण बन गए, और जब 5 बाण बने और पीछे से आवाज दी रघु ने तुम चले जाओ। रावण को इसी समय इसी वक्त पकड़ के हमारे पास लाओ। और एक बात और कही परीक्षित जी, रावण अगर गैया को और या स्त्री को सहारो ले तो फिर वह सतैयो मत छोड़े। बाण बोले क्यों महाराज? इसलिए कि महाराज रघु के राज्य में गैया पे और स्त्री पे अत्याचार ना करो जा। बाण बोले ठीक है, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। जब लंका के ऊपर पहुंचे, रावण की नजर पहुंच गई। सो रघु के बाण पहचान लए रावण ने, बहुत विद्वान था। और रघु के बाण जैसे ही देखे सो मन में जी सोचन लगो तब तो हम बच जाए, लेकिन आज ये बाण हमें जिंदा ना छोड़े। परीक्षित जी बाण पहचान ले, रघु के बाण है, आज जिंदा ना छोड़े। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन विद्वान इतना था, दिमाग में बात आ गई कि रघु के राज्य में स्त्री पे गैया पे अत्याचार न हो तो आज हमें पे पत्नी की मदद लेवो चाहिए। तो ये बाण हमें छोड़ दिए। जब बने अपने प्राण पे मुसीबत देखी परीक्षित जी, सो पत्नी को बुलाओ, और पत्नी को बुलाए के खुद
लेट गो और ऊपर से पत्नी को बैठा लो वाने जब बाण गए पकड़वे के लिए जी हम बचे ना जे बाण हमें मार के छोड़े तो माने पई पत्नी को सारो तुरंत ले लो। पत्नी को आवाज लगाई और पास में बुलाए कि लेट गो जवाब दो तू हमारे ऊपर से बैठ जा अगर हमें जिंदा चाहते तो। रावण ने पत्नी को बुलाओ और लेट गो ऊपर से बैठा लिया और बाणन ने जैसे ही देखो महाराज सुबह वहीं से लौट गए। रघु के पास पहुंचे जवाब दो रघु तुम अगर ये वचन ना देते कि गैया और स्त्री सामने पड़ जाए तो मत लेके आइयो। और रावण बहुत विद्वान हुए बाने पई पत्नी को बीच में ले लो सो हम भाई छोड़े आए। रघु ने देर ना करी पांचों बाण हाथ में लिए पांचों से पुनः परीक्षित जी एक बाण किया और आंगन में खड़े होकर के जवाब दिया रावण मैं आज इस बाण को श्राप देता हूं और तुझे भी मेरा वचन है रावण तेरी मृत्यु जब होगी तब हमारी जाई बाण से हो गई। और वो बाण लेके आधी रात्रि के समय और महाराज रघुबाई तमसा नदी में गाड़े आए और जैसे ही बाण गाड़ो वैसे ही बाके रावण के यहाँ पे माता बंदी है सो हंस गई। जवाब दो रावण तूने बहुत दुख दे बहुत अत्याचार किया लेकिन तेरी मौत को सामान आज बन के तैयार है गो। और जैसे ही वे माता हंसी परीक्षित जी सो रावण बोलो केस पकड़ के हमें जल्दी बता वो बात क्या है। और जब बाय कष्ट दो सो बे मैया ने बताई दई कि महाराज रघु ने बेई 5 बाण भेजे तूने अपनी पत्नी का सहारा लिया लेकिन उन्होंने उस बाण को श्राप दिया है कि तेरी रावण मृत्यु उसी बाण से हो गई। और वो बाण ले जा करके तमसा नदी में गाड़ दिया। यही रावण आधी रात्रि के समय गया भागता हुआ बाण को उखाड़ करके ले गया लंका। तभी तो कहते हैं कि रावण की पार्टी से काल बना हुआ था यही बाण रावण ले गया। थोड़े दिन तो जूपे पलगा से महाराज बांधे रहो बाके बाद में से भय हुआ कि कहीं यहाँ से कोई ले न जाए सो चुपचाप सजाने महल बनवाओ सो बाई महल के गुर्ज में चिन्हवा दिया। बजरंग बली जब लंका जलाए बेग ले गए तो सबसे पहले वह गुर्ज से जाई बाण को निकाल के लाए और वो बाण लेके राम को दिया। और जब महाराज रावण का वध किया राम ने तब इसी बाण से हुआ। बोलिए।